नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है। आपको यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF होंगे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे, 10th क्लास के मैथ की। तो उसमें हमने 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। 8.4 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं हम। 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो सर्व समीकरणें पढ़ी थी वो यहाँ पे याद कराता हूँ एक बार फिर से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, दूसरी चीज सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या था, हमने कहा था कि दोनों सर्व समीकरणें हम एक साथ याद करते हैं। ये सेक स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी सेक नजर आ रहा है, तो सेक और सेक, सेक स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है बराबर बराबर 1 1 प्लस प्लस यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सर्व समीकरणें याद नहीं होती हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका रहेगा याद करने का कि आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को अपने पेज, जो कॉपी आप जिसमें लिख रहे हो, इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो, हर एक पेज के टॉप पे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, 2-4 बार करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अब 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए है। अगर हम यहाँ पे 9 sec स्क्वायर ए की जगह पे कितना रख दें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आपको यहाँ पे ये चीज़ रख देनी है। और माइनस का कितना हो जाएगा जी, 9 tan स्क्वायर ए। ठीक, 9 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 प्लस का 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 9 आपका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर जैसे आपको इस तरीके से याद है फॉर्मूला तो आप ऐसे कर दो, यहाँ पे रख दो, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से ही 9 कॉमन ले लो। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक, अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ये है और ये tan स्क्वायर ए जब इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, उधर रह जाएगा आपका सिर्फ 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा, आंसर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है, आप देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, अब अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करना है, कुछ समझ आता नहीं है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगर गौर से देखें तो टेन थीटा सेक थीटा नहीं समझ आ रहा। मान लीजिए आप क्या करो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इन चीजों को किसमें, साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्या करेंगे, साइन और कॉस की टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व होने लग जाएगा, आप क्वेश्चन की तरफ आसानी से बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा को, अगर हम बोले टेन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है जी, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन और कॉस की टर्म्स में आपसे कोई टेन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो आप कहोगे जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा को आप क्या बोलोगे जी, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा आपका क्या होता है जी, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस का कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है जी, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा जी, सॉरी यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से आगे हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। पहले तो हम इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा जी, इसके नीचे मान लीजिए भगवान जी प्रेजेंट करा दिए 1 हो गए, तो 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो एलसीएम हो जाएगा वो कॉस थीटा आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, एक बार एक की साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, उस एक की आपको इस एक से मल्टीप्लाई करा देनी है। ऐसे ही करते आए हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा। अब इस एक से साइन थीटा को भाग किया जाता है, कितनी बार जाएगा जी, एक से साइन थीटा को भाग करेंगे, साइन थीटा बार जाएगा, साइन थीटा की एक से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, और एक की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे जी, कॉस थीटा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, जब भाग करोगे तो एक बार जाएगा और एक माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। जब यहां तक हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, अब आगे हम क्या करने वाले हैं जी, आगे हम ये करने वाले हैं, इसकी और इनकी मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। ठीक, अगर हम नीचे को देखें तो नीचे आपका कॉस थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा जी, कॉस थीटा बचेगा एक और साइन थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के ये आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, कॉस थीटा की पहले हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉस थीटा की -1 से करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की साइन थीटा से कराएंगे, अब कॉस थीटा की तो सबसे हो गई, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा किससे कराएंगे, साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की कॉस थीटा से कराओगे तो प्लस का साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। आगे इस साइन थीटा की आपको -1 से करानी है, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा, अब 1 की आपको किससे करा देनी है, साइन थीटा से, तो प्लस का आपका ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इस +1 की कॉस थीटा से आप कराओगे तो कॉस थीटा हो जाएगी, 1 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, और इस 1 की -1 से कराओगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी, और मैंने समझा भी दिया है कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कहीं कॉस थीटा और साइन थीटा है जी, ये है। अब यहाँ पे तो आप कहोगे जी साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब देखो अगर हम इस बात को समझें तो 4 पंजे कितना होता है जी, 20 होता है, 5 चौक कितना होता है जी, 20 होता है। मतलब चाहे आप यहाँ पे देखो, यहाँ 4 यहाँ 5, 4 और 5 की गुणा करा के हमारा आंसर कितना आया, 20 आया। 5 और 4 की गुणा करा के आंसर कितना आ गया, 20 आया। क्या इसके क्रम पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो गुणा है, जो गुणा में क्रम विनिमय रूल फॉलो होता है। ठीक है, क्रम विनिमय रूल हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो, बात एक ही है। यहाँ पे भी आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो या साइन थीटा कॉस थीटा हो, बात एक ही है। तो हम फिलहाल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ मान लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ मान लेते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितने हो गए जी, 2 हो गए। कितना हो गया, 2 कॉस थीटा इंटू किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ ही तो रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अगला माइनस का कॉस थीटा है और कहीं है ये जी प्लस का कॉस थीटा है, तो माइनस के कॉस थीटा से आपको प्लस का कॉस थीटा काट देना है। इसके बाद ये चीज़ हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं, ये वाली चीज़ इधर आ गई आपकी। माइनस का साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या जी, माइनस का वन बचेगा, ठीक है, माइनस का वन बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इस +1 से ये -1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा जी, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। इससे ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। आंसर क्या बचेगा आपका जी, 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या करें, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है कि आप थीटा की जगह पे किसी एंगल की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। किसी एंगल की मतलब आप 45 की रख के देख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है कि 45 डिग्री रख के देख सकते हो, ठीक। थीटा की जगह पे अगर हम 45 डिग्री रख दें तो भी हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस थीटा की जगह पे आप कितना रख दोगे, 45 डिग्री, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सेक 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा जी, कॉट 45 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक 45, ठीक। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हैं तो फिर बिल्कुल आसानी से ये चीज़ होने वाली है। 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू जी 1 हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, √2 हो जाएगी। कैसे पता जी, सेक 45 की वैल्यू हमको कैसे याद है, तो देखो सेक 45 क्या होता है, आपको याद होगा, सेक थीटा आपका किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको याद होगी, कॉस 45 किसके बराबर होता है जी, साइन 45, साइन और कॉस की 45 पे वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो साइन 45 आपका कितना है, जो साइन 45 है वो आपका 1 अपॉन √2 है, ठीक है। तो कॉस 45 भी आपका कितना हो जाएगा जी, 1 अपॉन √2 हो जाएगा। जब कॉस 45 आपका 1 अपॉन √2 है तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, पलट जाएगी, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो सेक 45 की वैल्यू ऐसे आपको निकाल लेनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू टेन 45 के बराबर होती है। देखो जैसे कॉस 45 की साइन 45 के बराबर होती है, ऐसे ही आपका टेन 45 की किसके बराबर होती है जी वैल्यू, कॉट 45 के बराबर होती है। और किसकी हो जाएगी, बोले सेक 45 की किसके बराबर हो जाएगी, कॉसेक 45 के बराबर, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कॉसेक 45 के बराबर हो जाएगी, 45 डिग्री के बराबर। इतनी बात आई समझ में, सेक 45 की कॉसेक 45 के बराबर, टेन 45 कॉट 45 और साइन 45 कॉस 45 की जो वैल्यू होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर हमने हमारी जो सेक 45 की वैल्यू वो √2 निकल के आई, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। 1 + 1 आपका जी कितना हो जाएगा, 2 प्लस का √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये a + b, मतलब यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ √2, यहाँ √2, मतलब a की जगह पे, इस 2 की जगह पे मैं a लिखूँ और यहाँ पे √2 की जगह पे b लगूँ, तो यहाँ पे a + b मेरा क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपका एक फार्मूला बन जाएगा a + b, और यहाँ पे दूसरा यही चीज़ क्या है, a - b। सिर्फ
अगर आपका यहाँ और यहाँ में ये दो ब्रैकेट हैं, इनके बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दो, यहाँ दो, यहाँ रूट दो, यहाँ रूट दो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका सिर्फ और प्लस और माइनस का अंतर है तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ये होने वाला है। ठीक है, 2 का स्क्वायर जी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जी 4 हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, और 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेक ए प्लस का टेन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं सेक ए और टेन ए, हम इनको चेंज करने वाले हैं किसकी, साइन और कॉस की टर्म्स में। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस टेन ए की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी जी, साइन ए अपॉन कॉस ए होती है साइन और कॉस की टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ पे जी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए। ठीक, अब इसको अगर आप देखोगे तो इसका आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम जी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा जी कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका हर यहाँ पे भी हर देखो समान है तो आपका जो यहाँ का हर होता है वही आपका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ें बिल्कुल आप एज इट इज उतार सकते हो जैसी हैं वैसे ही। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आपने कुछ किया ही नहीं है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसके नीचे हम भगवान जी प्रेजेंट करा सकते हैं, भगवान एक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, अभी देखो 1 1 साइन ए प्लस माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है ऊपर वाली, जब हम गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, ए का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर बन जाएगा या नहीं जी, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा जी, कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई होके जी कॉस ए आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा जी आपका, नीचे हमारा कॉस ए आ जाएगा नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। ठीक, तो हमें एक अभी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये 1 तो उधर ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस का था तो उधर जाके क्या आएगा, हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आपको कितना रख देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा है तो उसकी जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था तो इसकी जगह पे हम आराम से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है जी, कॉस ए है। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये है कि कॉस ए की कॉस ए से गुणा हो रही है जी। ठीक है, कॉस ए की किससे गुणा हो रही है, कॉस ए से गुणा हो रही है। नीचे क्या है जी आपका, ये कॉस ए है, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसल, आपका आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बच जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस ए जहाँ होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर से आपको आपकी जो आइडेंटिटीज थी वो याद करा देता हूँ, जो सर्व समीकरण थी वो याद करा देता हूँ। क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, 1 के बराबर होता है। फिर क्या हो जाता है जी, सेक स्क्वायर ए आपने कहा था, हाँ कहा था, सेक और ये क्या हो जाएगा जी, कोसेक स्क्वायर ए। हमने क्या कहा था, कैसे याद कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए, एक सेक ऊपर रख दो और जो कोसेक में सेक है उसको नीचे, बोले बराबर बराबर 1 1 प्लस प्लस। अब देखो सेक स्क्वायर ए, एस के साथ कौन सा आएगा, टी वाला आ जाएगा जी, टेन स्क्वायर ए एक बची चीज़। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात टेन स्क्वायर ए बचा, तो एस टी और यहाँ पे सी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से इन्हीं में कंफ्यूजन रहता है और ये दोनों इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो, इतनी मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए हमको यहाँ पे दिखा, अरे ये तो बिल्कुल 1 + tan स्क्वायर ए यही है। ठीक है, नीचे भी देखा 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ पे भी हमने देखा जी 1 + cot स्क्वायर ए है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सवाल था 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर ए आपका क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए जी sec स्क्वायर ए आप इसकी जगह पे रख सकते हो। हमने कहा कोई बात नहीं, रख देते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दें जी, cosec स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक, अच्छा sec किसका रेसिप्रोकल होता है जी भैया, cos का, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर ए आपका 1/cos स्क्वायर ए इसके बराबर हो जाएगा। cosec स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा जी, sin स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ ये आपका देखो ये भी एक भिन्न है और नीचे भी ये क्या है आपकी भिन्न। ठीक है, जब ऊपर फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन हो तो आप क्या करते हो, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन या भिन्न होगा उसको आप एज इट इज उतार लेते हो, ये जो डिवीजन का साइन होता है इसको मल्टीप्लिकेशन में, और इस चीज़ को पलट के आप क्या ले जाते हो, ऊपर ले जाओगे साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है क्या, ये चीज़ ऐसे करके भी तो हम लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर इधर आ गया था, स्क्वायर इधर आ गया था यहाँ पे, अब हमने इस स्क्वायर को अलग कर दिया, और हमको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है जी, tan के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan के बराबर, तो ये tan ए का स्क्वायर होना चाहिए था, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही, घा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह के सवाल तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बराबर के जो बाईं तरफ की चीजें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। ठीक है, LHS का मतलब क्या हुआ जी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड। RHS, ठीक है, और RHS मतलब क्या हो जाएगा जी, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम यहां से बराबर के बाईं तरफ देख रहे हैं, बाईं तरफ, बायां पक्ष बोलेंगे इसको। यहां बराबर के कौन से तरफ देख रहे हैं, दाएं पक्ष, तो ये आपका अगर आप देखोगे तो ये आपका बाम पक्ष, बायां पक्ष बोला जाएगा, सॉरी बायां पक्ष, या फिर इसी को हम वाम पक्ष भी बोलते हैं। वाम पक्ष भी कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ आप देख सकते हो। ठीक, ये वाली चीज बराबर के दाईं तरफ है तो इसे हम दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, दायां पक्ष, अंग्रेजी में इसी दाएं पक्ष को हम क्या बोलते हैं जी, RHS बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं जी, LHS। ठीक है, LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं तरफ वाली चीज की बात कर रहे हैं बराबर के, और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, तो हम दाहिने हाथ की तरफ जो चीज है उसकी बात कर रहे हैं जो बराबर के दाईं तरफ होगी। ठीक है, तो अब इन सवालों को करेंगे कैसे, आपको क्या कर लेना है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे, और आप अगर किसके राइट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करना शुरू करोगे और आप किसके बराबर ला के दिखा दोगे, इसके RHS के। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका सवाल जो हो RHS, मतलब RHS से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं जी मैं ये क्वेश्चन RHS की तरफ से बेहतर तरीके से कर सकता हूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, RHS से उसको सॉल्व करना शुरू करोगे और LHS के बराबर ला दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है, आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ता है और
RHS, दोनों साइड्स आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो LHS भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, RHS भी, और दोनों को इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मैं फिलहाल LHS ले लेता हूँ, बायां पक्ष या वाम पक्ष ले लेता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी LHS। ठीक है, LHS में क्या है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है जी। ठीक है, हमको क्या लेके आना है, कॉस थीटा और कॉस थीटा। ठीक, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा और कॉस थीटा कैसे आएगा, हमारी नज़र हमेशा इस चीज़ पे बनी रहनी चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा या तो आप इसका स्क्वायर करके खोलो, ठीक, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चीज़ें सॉल्व होंगी लेकिन दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। तो हम इसको कोई ऐसा मंत्र लगाते हैं, कोई ऐसी योजना बनाते हैं कि ये हमें जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो कोसेक थीटा बराबर, देखो अगर आप इनको साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लेते हो तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, कोसेक थीटा को क्या बोल दें, 1/sin थीटा बता दें, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा आपका क्या है जी, इसको हम बोल दें कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा और फिर उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बोले ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो अभी इससे पहले हमने देखा था यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, मतलब हर जब बराबर होता है तो आप उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो, मतलब आपका एलसीएम वही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है 1, तो 1 बिल्कुल वैसे ही उतार देते हैं, माइनस और ऊपर कॉस थीटा और इसका क्या कर देते हैं जी, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भी अब एक काम कर सकते हैं जी, इसका स्क्वायर अलग हो जा कर देते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं। क्या मतलब हुआ जी, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा जी, ये होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे जी ये क्या हो जाएगा जी, ये तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम उसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। जब इतना हम कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, अगर कभी भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है मतलब वो चीज़ आपकी आपस में गुणा करा रही होती है, 2 बार गुणा करा रही होती है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई करा रहा है, आपका 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है जी, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आ गई समझ में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूँ स्क्वायर, देखिए अब ये क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चाहे इसकी पावर कितनी भी कर लो, और मेरा ये क्या बन रहा है, मुझे ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर वाली चीज़ को तो आप एज इट इज उतार दोगे, जो हम लिखते हुए आ रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है जी, ये क्या है जी, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये किसकी तरह लग रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस वी। क्लियर है इतना, ए प्लस बी और ए माइनस वी। तो ये ए प्लस बी, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, मतलब जो भी आपकी चीज़ है 1 और कॉस थीटा था और 1 और कॉस थीटा था,
एक जैसी चीज़ें होती हैं और निशान क्या होते हैं आपके, अपोजिट। क्लियर, एक जैसी चीज़ें अपोजिट निशान, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस वी। तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा जी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब आपके दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया जी, आपका जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, आपने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी इन सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से मतलब इजी हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है हमको। ठीक है, तो इनको 1-2 बार आप करोगे तो फिर आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको भी हम LHS से लेकर शुरू करते हैं। LHS ले लेते हैं, LHS क्या हो जाएगा जी, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ से आगे की चीज़ें क्या होने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये कॉस और साइन के टर्म्स में पहले से है, तो इस पे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अब इसमें कोई और ऑप्शन नहीं बचता, हमारे पास क्या बच रहा है कि भाई एलसीएम लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। पहले तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ और यहाँ अगर आप दोनों के हर देख रहे हो और अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही है तो आप सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से आपका 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा जी, आपका कॉस ए बचेगा, और इस कॉस ए से इस कॉस ए की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या हो जाता है जी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ के हर में कितना है, कॉस ए। इस कॉस ए से जब हम इसको मतलब भाग करेंगे तो कॉस ए से आपका कॉस ए कैंसल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 प्लस साइन ए। उस 1 प्लस साइन ए से हम इस 1 प्लस साइन ए को भाग करेंगे, मतलब गुणा करा देंगे 1 प्लस साइन ए की। ठीक है, स्क्वायर आप यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। आगे क्या करने वाले हैं जी, आगे इसको सॉल्व कर मतलब इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए तो आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दोगे। ठीक, प्लस इसको क्या लिख देंगे जी, 1 लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2a और v। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन चीज़ों को तो हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो हमने लगाया। जिसको याद नहीं हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे लगाई थी, कहाँ, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आया, वो लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर करना था, मतलब बी की जगह पे इन्होंने साइन ए लिख रखा था तो साइन स्क्वायर ए कर दिया, प्लस 2ab, 2a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी कितनी होती है जी, 1 होती है। प्लस ये वाला 1 बचा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 2 1 या 2 साइन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा जी, आपका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा जी, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है,
तो 1+1 आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2 साइन ए हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, 2 अगर आप यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लोगे तो 2 आपको 1 प्लस साइन ए यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे आपका क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस ए आपका किसके बराबर होता है जी, सेक ए के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे आराम से लिख सकते हो जी सेक ए। तो आपको यही प्रूव करना था, 2 सेक ए। ठीक है, कितना प्रूफ करना था, 2 सेक ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाली बात भी LHS बराबर RHS प्रूफ कर दी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उतार सकते हैं आप इस क्वेश्चन को आसानी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। संकेत क्या है, इसमें हिंट दे रखी है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इसको LHS को लेके सॉल्व करना शुरू करते हो। ठीक है, इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि भाई आपको कैसे आसान पड़ेगा ये चीज़, आप क्या करो, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख के सॉल्व करो। तो LHS हमारा ये रहा बराबर के बाईं तरफ, टेन थीटा को मैं क्या लिख लेता हूँ जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, आगे बोले 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है ये फॉर्मूले टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद होंगे। ठीक है, कई बार हम बात कर चुके हैं इन फॉर्मूलों के बारे में। प्लस कॉट थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अपॉन की अगर हम बात करें यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे आपको कितना लिख देना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन और कॉस की टर्म्स में उन्होंने बोला था, तो पहला स्टेप हमारा यही रहा कि भाई साइन और कॉस की टर्म्स में इसको चेंज कर लो। ठीक, अगला स्टेप क्या होने वाला है जी, अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं जी, इसको क्या करते हैं, ये भी आपका एक फ्रैक्शन है, ये भी आपका फ्रैक्शन है, तो भाई इसको पहले तो इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 ले लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके आपका कितना आ जाएगा जी, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 से साइन थीटा को भाग करोगे, कितनी बार जाएगा जी, साइन थीटा बार जाएगा, साइन थीटा की 1 से गुणा करा दोगे, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस इस साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कितना, 1 बार जाएगा, 1 की कॉस थीटा से आपको गुणा करा देनी होती है। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, साइन थीटा की 1 से हो जाती साइन थीटा, 1 की कॉस थीटा से हो जाती कॉस थीटा, माइनस का निशान था तो माइनस, और नीचे क्या आ जाता आपका साइन थीटा, ऐसे भी इस चीज़ को कर सकते थे। ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब ये हम करने वाले हैं, कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में।
अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अब हम ये फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, अब हम इनको भाग कर सकते हैं आसानी से। ऊपर वाली चीज़ को अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अगली चीज़ क्या हो जाएगी जी, ये साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर ये साइन थीटा कर दिया, और नीचे आपने क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या है जी, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा, मल्टीप्लाई आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे भी आपकी यही चीज़ है, साइन थीटा है यहाँ पे, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर हम देखेंगे साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो आपका जी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है इतना। इसका अगला स्टेप हमने ये वाली बात यहाँ पे लिख दी, प्लस इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, फिर साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो आगे मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। अब इसमें क्या है, यहां तक की बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है जी, अब आप क्या करो, अब आप इसको जो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इस चीज़ का। और एलसीएम लेने का तरीका आपको क्या बताया गया, एलसीएम हम बताया कि भाई जो आपका कॉमन हो, जो आज चीज़ आपकी कॉमन हो उसको लिख लो एक बार, और जो कॉमन नहीं हो उसको डायरेक्ट आप क्या करा सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, अभी हम गौर से देखें तो इसमें थोड़ी सी हमको दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं हमने कहा कि मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, रेड कलर। मैंने कहा यहाँ से आप क्या करो, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आप माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आपको काम करना है, ठीक। अभी समझते हैं अगला स्टेप जब हम लिख रहे हैं वहाँ पे मैं ये चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा आप जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने दोगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही उतार दोगे एज इट इज जो था। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन था, मैं इसको मिटा दूंगा बाद में इस प्लस को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्या करो, माइनस से ऊपर और माइनस से अपॉन में नीचे गुणा करा लो, ठीक। वो कर सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल। कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा था आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या ज़रूरत पड़ी है हमको इस माइनस से गुणा कराने की, ठीक है। अच्छा खासा सवाल चल रहा था। हम क्या करने वाले हैं, इसको और इसको एक जैसा बना के लिखने वाला है। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, प्लस का, ये कॉस थीटा का है माइनस का। अब अगर हम माइनस अंदर लेके जाएंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस, और माइनस से गुणा कराएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो ये वाला माइनस कहाँ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और
नीचे वाली चीज़ तो आपकी जैसी चल रही थी वैसे ही लिखे रहने दोगे आप। नीचे आपका क्या चल रहा था जी, कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा चल रहा था। ठीक, इतनी बात आई समझ में। ये प्लस माइनस से गुणा करेगा जी माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो आपको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस को उठा के ले चलो इधर। ये माइनस कहाँ चला जाएगा जी, इधर चला जाएगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो कॉस थीटा काय का हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, सॉरी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस थीटा आपका जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये जो माइनस अंदर जाके गुणा कराएगा जी ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस का, कॉस थीटा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा माइनस का था। तो मैं इसको मिटा के मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ। उम्मीद है ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वाली बात समझ आ गई तो आसानी से अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा अब। ठीक, एलसीएम में अब हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो चीज़ कॉमन होती है उसको आप क्या कर दोगे, एक बार लिख दोगे जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको लिख देना है। ठीक, और क्या करना है, बोले कॉस थीटा आपका यहाँ बचा था, वो कॉस थीटा आपको एक बार यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे क्या बच रहा था जी, साइन थीटा, जी बोले वो साइन थीटा भी आप यहाँ पे एक बार लिख दो। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। अब क्या करने वाले हैं जी, अब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसल, इस चीज़ से ये वाली चीज़ कैंसल, क्या बन जाएगा, बच जाएगा जी आपका साइन थीटा बच जाएगा। अब इस जो साइन थीटा की जो आपका भागफल आया, उस साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे इस वाली चीज़ से इसके हर को भाग करते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप गुणा कराओगे तो आपका बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब हमको सवाल में बस थोड़ा सा फॉर्मूला ये वाला याद रखना पड़ेगा कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को याद भी होगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और जिन लोगों को याद नहीं है वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको जब हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी, क्या मतलब जी, साइन ए की जगह पे इन्होंने साइन थीटा, ए की जगह पे कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो बी की जगह पे हम क्या रख देते हैं कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर क्या करना है, ए स्क्वायर करना है जी, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भैया, इतनी बात आ गई आपको समझ में। आगे चलते हैं, क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो इसका एलसीएम हमने लिया था वही जो नीचे है वैसा ही चला आ रहा है। ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इसके साथ गुणा कर रहा है, तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ और देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जी क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया, फिर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, नीचे आपका क्या है जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है।
ठीक, अगला स्टेप क्या होने वाला है जी, इसको 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो आप, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं। ठीक, प्लस का साइन लगा दोगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा, ये वाली चीज साइन थीटा से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 1/cos थीटा बचेगा इंटू 1/sin थीटा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर उधर क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। तो आपको यही प्रूफ करना था। 1/cos थीटा क्या हो जाता है जी, सेक थीटा। मैं पहले 1 को लिख दूं क्योंकि आपको प्रूफ कैसे करना था, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, तो प्लस का 1 को मैं पहले ही लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/cos थीटा जी क्या होता है आपका सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/sin थीटा क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लाई, 1/sin थीटा क्या होता है जी, कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया जी, 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने RHS के प्रूफ मतलब बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आराम से समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो और देखेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। चलो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करते हो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी कि इस स्टेप के बाद क्या चीज़ें करने वाले हैं। अगर मैं एक बार देखूं तो फिर से समझाने की कोशिश करूं तो किया क्या गया है, इन्होंने पहले ही आपको हिंट दिया था साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में इस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे भी हमने यही किया, 1 - कॉट थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 - टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर क्या किया गया है जी, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया है बस, और कुछ नहीं किया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होने वाला था, अभी ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को भाग कैसे करते हैं, तो हमने वो चीज़ की। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका लेफ्ट मतलब इधर जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, फिर क्या बन जाएगा जी, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी है वही चीज़ एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दी, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पे या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या फिर माइनस माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा दो। ये वाला माइनस आपका यहाँ आ गया और ये वाला माइनस चला गया इसके अंदर। जब ये अंदर गया तो कॉस थीटा जो आपका प्लस का था वो माइनस का हो गया, और ये साइन थीटा जो माइनस का था वो चीज़ किसकी होगी, प्लस की। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमको क्या आसान, थोड़ा सा हमें इसको आसान बनाना था। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका एक जैसे चीज़ें हो जाएंगी, तो अब इनका एलसीएम लेना हमको बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, जो चीज़ कॉमन होती है उसका एलसीएम लेना आसान होता है। अभी आप क्या करोगे, उसको एक बार लिख दोगे, कॉस थीटा था कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पे साइन थीटा था वो साइन थीटा यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया जी, कॉस थीटा, अब यहाँ से इसके हर से इसको इस एलसीएम को भाग दिया जाता है, तो कॉस थीटा से आपने कॉस थीटा कैंसिल कर दिया, इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा जी, साइन थीटा। और जो भागफल आएगा उसका आपको इसके अंश से गुणा कराना पड़ता है, तो साइन की साइन स्क्वायर थीटा से आप क्या करोगे, गुणा कराओगे, साइन का क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप गुणा कराते हो तो कॉस का क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ आपकी बचेगी, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जैसे ही हम उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमको क्या पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आपका जो चल रहा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वही चलता रहेगा। इस वाली चीज़ से आपको ये चीज़ कैंसिल कर देनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, नीचे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 अपॉन, मैंने इसको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे हमने इसको काट दिया क्योंकि ये पूरा एक बार जाएगा, एक जैसी चीज़ें थी। ठीक, तो ये 1 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया, क्योंकि 1 और 1 की मल्टीप्लाई करा के यही चीज़ आ जाएगी वापस, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाले 1 को मैंने पहले लिख लिया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को मैंने कहा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को मैंने कहा कॉसेक थीटा। तो हमें यही वाली चीज़ क्या थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अगर हम देखो इसको हम वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इन्होंने हिंट दी है कि भाई आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इनकी बात मान लेते हैं और चलते हैं, शुरुआत करते हैं LHS से। ठीक, 1 प्लस सेक ए, सेक ए को मैं क्या कर लेता हूँ भैया, साइन और कॉस की टर्म्स में अभी तक जितने भी सवाल किए हैं सबको साइन और कॉस की टर्म्स में हमने चेंज किया है, तो हमने इसे भी कर लेते हैं भाई, 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, अपॉन क्या करने वाले हैं, सेक ए की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हम इससे क्या करने वाले हैं, कॉस ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऊपर जो हो जाएगी कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा कॉस ए। ये वाली बात समझ आ गई होगी। अपॉन क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन कॉस ए है तो 1 अपॉन कॉस ए। आप गौर से देखो तो ये भी भिन्न नज़र आ रही होगी आपको, नीचे भी एक भिन्न है, और जब हम एक भिन्न से दूसरी भिन्न को भाग करते हैं तो क्या करते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर वाली चीज़ जो अंश है उसको तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके कॉस ए को ऊपर और 1 को कहाँ कर देते हैं, नीचे। ठीक है, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा जी, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। तो आपने ये LHS को सॉल्व किया तो LHS की वैल्यू आपने निकाल के रख दी कितनी, 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं RHS को ले लेते हैं। RHS में क्या है, RHS में आपका लिखा है जी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब हम जब RHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा वहाँ पे 1 प्लस कॉस ए के बराबर अगर आ जाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे देखो, अब हमको सर्वसमीका नंबर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 का यूज़ करना है। ठीक, क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज़ लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस ए। ठीक, बराबर का निशान, ये क्या है जी, 1 है, ये क्या है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस का कॉस ए। इससे ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा जी, 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे LHS भी आपका कितना था, 1 प्लस का कॉस ए था, RHS भी आपका कितना आ गया, 1 प्लस का कॉस ए आ गया। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे, 1 प्लस का कॉस
ए। ठीक, तो अगर आप गौर से देखो तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने एक बात प्रूफ कर दी कि भाई LHS है वो किसके बराबर है, आपका RHS के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आपने ये, इन्होंने कहा था भी, हिंट दे रखी थी कि आपको बायां पक्ष भी सॉल्व करना है और दायां पक्ष भी सॉल्व करना है, तो आपने LHS लिया, LHS को उठाया और कहाँ ले जाके छोड़ दिया, cos a + 1 पे। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इससे आगे आप इसको आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, असमर्थ थे, तो आपने क्या कर दिया, इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि इन्होंने कहा था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करना है, तो आपने क्या किया, फिर दायां पक्ष लिया और दायां पक्ष को आपने सॉल्व किया, तो वो भी कितना आ गया, 1 + cos a, तो आपका LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a और अपॉन cos a माइनस का sin a प्लस का 1, cos a प्लस का sin a माइनस का 1 बराबर cosec a प्लस का cot a। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये भी, इससे पहले वाला भी और ये भी। ठीक है, अगर हम बात करें cos a माइनस sin a प्लस का 1, आपको इन्होंने हिंट क्या दे रखा है कि भाई आपको एक काम जरूर करना है, cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a का आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम इसमें भी LHS की तरफ से बढ़ते हैं। पहले तो LHS की तरफ से बढ़ते हैं। LHS में क्या है आपका, LHS आप देखोगे तो cos a है, माइनस का sin a है, प्लस आपका क्या है जी 1 है, अपॉन cos a प्लस का sin a माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, LHS जैसे ही हमने उतारा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंश व हर को, इसमें आपको अंश नजर आ रहा होगा, अंश व हर को किससे भाग कर दो। देखो हमारे पास क्या है, cos a, और हमको आंसर किस में लेके आना है जी, cosec a बनाना है। cosec a हमारा कैसे बनेगा, तो cosec a आपका बन जाएगा, अगर मैं इसको sin a से भाग कर दूं। ठीक, ये चीज क्या बन जाएगी, ये तो आपकी 1 बन जाएगी, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं sin a से भाग करूंगा तो क्या बन जाएगा जी, cot a बन जाएगा। तो देखो हमें cosec a भी चाहिए था, cot a भी चाहिए था, तो हमें अंश व हर को इसके किसके, इस वाली चीज के अंश व हर को किससे, sin a से भाग दे दो। sin a से भाग देने पर ठीक क्या हो जाएगा जी, अगला स्टेप बोले cos a माइनस का sin a प्लस का 1 अपॉन, अगला स्टेप क्या हो जाएगा जी, cos a, डिवाइड करना था ना, तो पूरे के नीचे ऐसे sin a से डिवाइड कर दो। अगला स्टेप क्या होने वाला है जी, यही चीज cos a, अंश को तो कर ही दिया, अब हर को करने हैं, हर को भी sin a से डिवाइड कर दो। ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, cos a अपॉन sin a करेंगे, cos a को सिर्फ sin a से भाग करेंगे। अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख दूँ, मैंने कहा जी cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं ऐसा, माइनस sin a अपॉन sin a लिख सकते हैं जी ऐसा, और प्लस का 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं जी ऐसा, बिल्कुल। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर क्या है, cos a, नीचे क्या हो जाएगा जी, sin a प्लस का sin a अपॉन sin a माइनस का 1 अपॉन sin a। ठीक है,
ये वाली बात हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इतनी बात आई समझ में? हमने क्या किया, अंश व हर को साइन ए से भाग दे दिया और साइन ए से भाग देने के बाद इस स्टेप तक हम पहुंच गए। ठीक, क्यों हमने साइन ए से भाग किया वो बात भी आपको यहाँ पे समझा दी। कॉस ए अपॉन साइन ए जी क्या हो जाएगा जी, ये तो कॉट ए के बराबर हो जाएगा, कॉट ए। फिर साइन ए अपॉन साइन ए ये क्या हो जाएगा जी, माइनस 1 के बराबर, प्लस 1 अपॉन साइन ए ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये तो कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। अगली चीज क्या हो जाएगी जी, कॉस ए अपॉन साइन ए जी कॉट ए के बराबर हो जाएगा। साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस का कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, इससे आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, हमें इस चीज़ का भी तो यूज़ करना है। तो इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, देखो ज़रा, आप क्या करो जी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को थोड़ा सा साइड में ले चलते हैं। ठीक है, नीचे से भी चलो ऐसा ही कर लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं जी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं जी, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, तो मैं इस 1 की जगह पे ये वाली चीज़ लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ। इस 1 की जगह पे मैं ये वाली चीज़ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा उससे, मैं इसको थोड़ा सा और इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, और ये जो -1 था, इस -1 की जगह पे मैं ये वाली बात लिखना चाहता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भैया, और नीचे क्या हो जाएगा, आपका जो चल रहा था उसको चलने दो, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। ठीक, इतनी बात आई समझ में? क्या किया मैंने, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। लिखने के बाद मतलब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज़ें हमारी आई, इतना तो समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने -1 को दाईं तरफ लेके गया, बस इसमें से बस इस साइड लेके गया और कुछ नहीं किया। नीचे वाली चीज़ जैसी चल रही है वैसे ही चलनी दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं -1 को इसलिए लेके गया क्योंकि मुझे इन्होंने कहा था, बोले आपको कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ज़रूर लागू करना है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने उस चीज़ को भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम क्या कहेंगे जी, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेप को मतलब ये 1 की जगह पे, यहाँ पे हम 1 की जगह पे ये चीज़ लिख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपको याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी कि भाई एक बार तो उस चीज़ का यूज़ करना ही करना है। तो आप इतना काम कर दोगे। उसके बाद ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस वी, ए प्लस वी और ए माइनस वी। ठीक है भैया, इतनी बात आई समझ में? नीचे आपका जो चल रहा है उसको चलने दो भाई, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक, इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए यहाँ पे है, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉसेक ए प्लस का कॉट ए जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक,
और शायद आपको ज़रूरत भी इसी की थी, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ये आपका कॉमन आ गया। अब क्या बचा जी, अब आपका बचा यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लाई करा रहा होगा तो 1 बचेगा आपका। यहाँ पे क्या है जी, माइनस का, और माइनस के अंदर आपको यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बच रहा है। कॉसेक ए माइनस का कॉट ए आपका बच रहा है, अगर आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लोगे तो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अगला क्या है जी, अगला आपका जो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1 था, वो चीज़ एज इट इज उतार दोगे। ठीक है, अब देखो हमारा काम क्या था, हमारा काम था कॉसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका मिल गया है, इसका मतलब ये वाली चीज़ इससे कट जाए तो हमारा सवाल सॉल्व है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे जी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब इससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा था वैसा ही लिख देना है। ठीक, यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। 1 माइनस कॉसेक ए, ये कॉस ए कहां से आ गया, 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक, प्लस का कॉट ए। इतनी बात आई समझ में। और यहाँ पे देखो इस 1 को मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ, नहीं प्लस का 1 था तो 1 लिख सकता हूँ बिल्कुल। फिर माइनस का कॉसेक ए है तो माइनस का कॉसेक ए भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और प्लस का कॉट ए है तो मैं प्लस का कॉट ए भी लिख सकता हूँ। और जैसे ही आप ये वाली बात लिख सकते हैं तो एक बात बताओ, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और 1 माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट ए आपका नीचे है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और आप किसके बराबर बच जाओगे भाई, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए के बराबर आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। कॉसेक ए बराबर कॉट ए के आपने उस चीज़ को प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट खींच लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको भी हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसका परिमेयकरण कर दोगे। ठीक, परिमेयकरण में क्या होता है जी, आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, नीचे आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। तो हर का जो परिमेयकरण है वो हमें कर देना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, परिमेयकरण में होता क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ऊपर भी इसी नंबर से आपकी गुणा हो जाती है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और ये वाली चीज़ भी क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है, तो ये वाली चीज़ जो हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा जी, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब एक जैसी चीज़ें, 1 साइन ए
बस माइनस और प्लस का अंतर, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब फार्मूला लगेगा तो हम क्या कहेंगे, ए का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वाली बात हम लिख सकते हैं तो हम अगला स्टेप 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से ये अंडर रूट हमारा नहीं, मतलब ये स्क्वायर से अंडर रूट नहीं हटेगा। पहले क्या होगा, पहले आप 1 में से साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले आपको इस 1 में से साइन स्क्वायर ए को घटाना पड़ेगा, तब आप इसका अंडर रूट हटा सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की अगर हम बात करें तो हमने कई सारे क्वेश्चंस में ये वाली बात बार बार देखी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए चला आ रहा है, नीचे वाली चीज़ को अगर आप गौर से देखोगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब हमारा स्क्वायर ये अंडर रूट से हट जाएगा, क्या बच जाएगा जी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी 1 अपॉन, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा जी कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए है तो ऊपर भी साइन ए और नीचे आपका क्या है कॉस ए, तो कॉस ए। ठीक है, क्लियर है इतना। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है जी, 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है जी, वो आपका टेन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको सेक ए प्लस टेन ए ही प्रूफ करना था, ये सेक ए प्लस का टेन ए। तो आपने क्या कर दिया जी सेक ए प्लस का टेन ए, और ये आपका किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया जी, एल एच एस जो है वो हमारा किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलते हैं हम इससे LHS को सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम LHS ये वाली चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर आप देखोगे ऊपर आपको साइन थीटा कॉमन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, साइन थीटा आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो आपको कितना यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, अपॉन नीचे देखोगे यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो आपका कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये वाली बात तो आपको समझ आई गई होगी। ठीक है, साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है जी, साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर साइन क्यूब थीटा में आप एक साइन थीटा ले लोगे बाहर, तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा ही बचने वाला है। ठीक है, तो आप साइन थीटा यहाँ पे कितना बच जाएगा, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस माइनस 2, और साइन क्यूब थीटा में हमने आपको समझाया क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हमें पता है किसके बराबर होता है जी, टेन थीटा। तो मतलब हमारा टेन थीटा तो निकल के आ गया, टेन थीटा निकल के आ गया। बचा क्या जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे बच रहा है। ठीक, अब अगर हम इससे आगे की बात करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा हमको लेके आना था, वो चीज़ आ चुकी है, तो मतलब इससे ये वाली चीज़ कैंसल आउट हो जाए तो हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे ही लिखे रहने देंगे, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक,
तो हम यहाँ पे यही चीज़ करने वाले हैं, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और माइनस का 1। ठीक, आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख के भी इस चीज़ को कैंसल आउट कर सकते हो, एक ही तरीके से होगा। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को माइनस के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे हमें अंदर मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस उस स्टेप से बचाने के लिए मैं नीचे वाली चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 बन जा 2 हो जाएगा जी, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। आपका ये टेन थीटा तो चल ही रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इस 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे ये चीज़ आपकी कैंसल आउट हो जाएगी, आपका क्या बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, RHS के बराबर। तो आपने ये वाली बात भी प्रूफ कर दी कि LHS किसके बराबर है, आपका RHS के बराबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, जो स्क्वायर है उसे खोल देते हैं। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप LHS लेंगे। LHS में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम इसकी बात करें, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी, साइन स्क्वायर ए, तो एक तो साइन स्क्वायर ए आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखोगे, ये कॉस स्क्वायर ए भी है आपके पास, तो आप इस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे लिख दोगे। इतनी बात आई समझ में। कॉसेक स्क्वायर ए, इसमें हमें देखो क्या चाहिए, टेन स्क्वायर ए, तो हमारी आइडेंटिटी एक जो सर्वसमिका थी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, होता है या नहीं। और इससे ऊपर हमने क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर ए आपकी ये सर्वसमिका है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए, कॉसेक ए को हम क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि देखो साइन ए और कॉसेक ए की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होगी। ठीक है, करके भी समझाई थी मैंने। सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, और कॉस ए और सेक ए की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। कैसे होती है वो चीज़ अभी समझ लो, कि सेक ए की जगह पे हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे 7 लेके आना था, तो हमको 4 तो लगभग मिल गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जी कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, 1 आपका ये रहा, तो प्लस आप यहाँ पे लिख दोगे,
कॉट स्क्वायर ए की आपको जरूरत है तो कॉट स्क्वायर ए आप यहाँ पे लिखे रहने दोगे, ठीक, प्लस साइन ए से आपका साइन ए कैंसल तो आपका 2 ये मिल गया आपको, ये वाला 1 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। टेन स्क्वायर ए ऊपर जरूरत है उसकी, कॉस ए से आपका कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7 कितना हो जाएगा जी, ये 7 हो जाएगा। प्लस टेन स्क्वायर ए है तो हम उसको पहले लिख देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो आपने ये चीज़ किसके बराबर प्रूफ कर दी जी, RHS के बराबर, यही चीज़ हमको चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, LHS RHS के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। LHS जो है हमारा RHS के बराबर आ गया है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अब आसानी से समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसका जो स्क्वायर था वो फॉर्मूला लगा के खोल देना है और फिर जो भी चीज़ें कट रही होंगी उनको कट कर देना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए के आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो LHS में मैं लिखूं क्या हो जाएगा, कॉसेक ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है भैया। इसके बाद सेक ए की जगह पे आपको क्या कर देना है 1/cos ए माइनस cos ए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए माइनस का cos ए क्या हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अगला देखें तो ये चीज क्या हो जाएगी 1 cos ए की cos ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस का cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो आपका cos स्क्वायर ए होता है, नीचे आपका क्या आ जाएगा जी साइन ए, ठीक। मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है जी साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या होता है जी कॉस ए, ठीक है। अगर हम कॉस स्क्वायर ए की बात करें, क्या हम कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये आपका साइन ए आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है भैया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ कॉस ए है, यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, क्या बच जा रहा है आपका, एक तो यहाँ पे बच जा रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ गया कॉस ए और साइन ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही संकेत दे रखा था, हिंट दे रखा था कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हमने LHS को तो सॉल्व कर लिया, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, RHS के बारे में, ठीक है। और जब RHS के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। RHS में क्या दिया है 1/10 a प्लस का कॉट ए, ठीक है। एक tan ए को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, क्यों लिख रहे हैं भी साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में, क्योंकि हमें लेके भी क्या आना है साइन ए और कॉस ए की टर्म्स में ही लेके आना है ये चीज। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा जी साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह पे आपका क्या हो जाएगा जी कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज हो जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा जी साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई करा देनी है साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देनी है जी कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा जी कॉस ए और साइन ए हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगला बोले 1
नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1 के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा जी, कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ऊपर अगर आप देखोगे तो 1/1 हो जाएगा, इसको हम ऐसे 1/1 भी लिख सकते हैं। डिवीजन के साइन को हम अभी तक मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर मतलब चेंज करते हुए आ रहे थे। ऊपर ये चीज जो है कॉस ए इंटू साइन ए उसको पलट दे रहे थे और नीचे क्या आ जा रहा था आपका, 1 आ जा रहा था। तो आपका इधर भी क्या आ गया जी, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। ठीक, क्या मतलब हुआ भाई, देखो यहाँ पे भी हमारा cos a इंटू साइन ए आ रहा था, वहाँ पे भी हमारा cos a इंटू साइन ए आ रहा था। तो इसका मतलब LHS हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे और इसी तरीके से आपको ये कर लेना है। इन क्वेश्चनों को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे 3 हिस्से दे रखे हैं इस सवाल में, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक मिडिल साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा सवाल दे रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ करना होगा, फिर इस वाली साइड को इसके बराबर प्रूफ करना होगा। ठीक है, जब हम दो हिस्से उसके आपस में बराबर प्रूफ करेंगे, हमने LHS को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे, मिडिल साइड को अगर हम इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि भैया ये तीनों चीज़ भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल हमें 2 टुकड़ों में सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वाला सवाल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले जो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हमारा 2 क्वेश्चनों में टूट चुका है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा जी, tan स्क्वायर ए के। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा क्या, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a और इसका ये क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप क्या कर दोगे, tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दोगे। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, आप जब क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे थे तो उसका शायद चौथा पार्ट जो था वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को आपको सॉल्व करना था, तो वो हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर आ रहा था। कैसे किया था हमने जी, हमने सर्वसमीका पढ़ी थी कि sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। हम ये सर्वसमीकाएं बार बार पढ़ रहे हैं, उन सर्वसमीकाओं के बारे में मैं इधर लिख देता हूँ जी, यहाँ पे sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा जी, 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे जी sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है जी, 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगी। ठीक है, और cosec स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिख देंगे। ये जो डिवीजन का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जी, sin स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब sin स्क्वायर ए की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, sin ए अपॉन cos ए का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो sin ए अपॉन cos ए क्या होता है जी, tan ए होता है, तो ये क्या बन जाएगा, tan ए का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी और आप इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इस वाले क्वेश्चन में 1 - tan a, तो आप क्या करोगे, 1 - tan a को क्या लिख सकते हो, sin a अपॉन cos a। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा जी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 - cot a, cot a को हम क्या लिख देंगे जी, cos a अपॉन sin a। ठीक है, cos a अपॉन sin a, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर को हमने ऊपर नीचे अलग अलग कर लिया है बस। कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे बात करें, नीचे वाली चीज़ साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा जी, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा जी, नीचे जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही होगी। नीचे अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, साइन ए माइनस का कॉस ए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, नीचे जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 1। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगी। माइनस ये आपका क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये वाली चीज़ आपकी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। बराबर का साइन यहाँ। ठीक है, नीचे वाली चीज अगर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आपका कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा जी, अरे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं जी, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, एक जैसी हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ऊपर क्या बचेगा जी, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा जी, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ठीक, तो टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपने 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था, वो टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो क्लासेस थी, हमने 8.4 तक की सारी क्लासेस अपनी रिकॉर्ड कर ली हैं, और आपको सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो अब आप क्या करोगे, 8 चैप्टर को आप चाहो तो दोबारा रिवाइज करके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक